Hello, welcome to Agri Time. Now learn agriculture with me. Friends, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा ऑफिशियली जो एग्री टाइम ऐप है वो प्ले स्टोर में लॉन्च कर दिया गया है। आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप हमारा जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर सकते हो और कोर्सेज जो है परचेस करके अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। चलिए बता देते हैं आपको कि जो कोर्सेज है उनकी फी कितनी रखी गई है। बात करते हैं CGPAT कोर्स की तो 1000 फीस रखी गई है। अभी बसंत पंचमी ऑफर चल रहा है तो 100 रुपीज जो है वो आपका ऑफ चल रहा है, तो टोटल अभी पड़ जाएगा 999 रुपीज आपको, यानी कि 999। उसी तरीके से MPPAT और आपका BHU UAT का फीस जो रखा गया है वो 500 और ICR का 500 रखा गया है। तो इनमें भी बसंत पंचमी का ऑफर चल रहा है तो आपको 100 रुपीज सारे कोर्सेज में ऑफ मिल जाएगा। रही बात कर लेते हैं अब डेली टेस्ट की, जो कि 10 क्विज आपको आपके ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, हमारे जो एग्री टाइम ऐप है उसमें, तो इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल फ्री है, मात्र 1 रुपया है। और अगर डेली क्विजेस का अगर 50 क्विजेस का अगर आप परचेस करते हो तो आपको 40 रुपीज पर मंथ का पड़ने वाला है। बात करते हैं PDF और जब लाइव टेस्ट होता है और ये जो क्वेश्चन सीरीज है इसका जो PDF है तो 20 रुपीज पर मंथ आपको PDF का वहां पे करना पड़ता है। अब बात करते हैं फ्री कंटेंट नोट्स और टेस्ट की, तो वो भी आपको ऐप में अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए अब फाइनली हमारा जो टेस्ट जो आज इस जो वीडियो है इसमें जो टेस्ट अपन लेने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन कि बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य वनस्पतिक भागों द्वारा पौधे तैयार करने की विधि को क्या बोला जाता है। फर्स्ट आपका दिया है अलैंगिक प्रवर्धन, सेकेंड में दिया है लैंगिक प्रवर्धन, थर्ड में दिया है वानस्पतिक प्रवर्धन और फोर्थ में दिया है A व C दोनों ही ऑप्शन। मैं आपको एवरी क्वेश्चन 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना रहेगा। चलिए बतलाइए एग्रीअंस क्विज 1 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीअंस। और क्विज नंबर 1 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है A व C दोनों, यानी कि आपका अलैंगिक प्रवर्धन और वानस्पतिक प्रवर्धन, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है ना। बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य वनस्पतिक भागों द्वारा पौधे तैयार करने की जो विधि होती है वो कहलाती है आपका अलैंगिक प्रवर्धन और वानस्पतिक प्रवर्धन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ऊपरी भूस्तरीय, जिसको हम क्या बोलते हैं रनर्स बोलते हैं, द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है। पहला ऑप्शन या A ऑप्शन में दिया है आपका स्ट्रॉबेरी, B ऑप्शन में दिया है आंवला, C में दिया है केला और D में दिया है आपका आम। चलिए आपका टाइमिंग शुरू होता है वो होता है अब। कमेंट करके बताना है भाई, टाइमिंग स्टार्ट हो गया है। कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। फाइनली टाइम ऑफ होता है और क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे जिन्होंने A आंसर कमेंट किया है यानी कि स्ट्रॉबेरी, ठीक है, उन सभी का आंसर राइट है। ऊपरी भूस्तरीय यानी कि जो रनर्स होता है उसके द्वारा किसका प्रवर्धन इन ऑप्शनों में से किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपका इन ऑप्शनों में से राइट आंसर स्ट्रॉबेरी होगा, याद रखिएगा सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। घनकंद जिसको अपन कोम बोलते हैं के द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है। ऑप्शन A में दे रखा है यहाँ पे डहेलिया, B में दिया है जमीकंद, C में दिया है ग्लैडियोलस और D में दिया है ऑल ऑफ द अबोव, उपरोक्त सभी। आपका जो टाइमिंग शुरू होता है आंसर देने का वो होता है अब। चलिए बतलाइए, फास्ट आंसर कमेंट करने की कोशिश किया कीजिए। टाइमिंग स्टार्ट हो गया है, बतलाइए क्वेश्चन 3 का राइट आंसर। फाइनली यहाँ पे टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीअंस और क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर जिन्होंने D आंसर कमेंट किया है यानी कि ऑल ऑफ द अबोव, उपरोक्त सभी, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही बिल्कुल राइट है। आपका जो घनकंद कोर में है इसके द्वारा डहेलिया, जमीकंद, आपका ग्लैडियोलस, इन सभी का प्रवर्धन किया जाता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रकंद जिसको अपन बोलते हैं राइजोम के द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है केला, बी में दिया है हल्दी, सी में दिया है अदरक और डी में दिया है उपरोक्त सभी। आपका टाइमिंग शुरू होता है आंसर देने का, वो होता है अब। फास्ट कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पे टाइम अप होता है क्वेश्चन नंबर 4 का। जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबोव, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। आपका जो राइजोम होता है उसके द्वारा केला, हल्दी, अदरक इनका प्रवर्धन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। आम में सामान्यतः कौन सी विधि के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? यहाँ पे मेजर नहीं पूछा जा रहा है, प्रमुख नहीं पूछा जा रहा है, सामान्यतः किस विधि के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए इनार्चिंग, बी स्टोन ग्राफ्टिंग, सी सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग और डी में दिया है ऑल ऑफ द अबोव। आपका टाइमिंग शुरू होता है डियर एग्रीयंस, वो होता है अब। जल्दी बताइए, टाइमिंग स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर इन ऑप्शनों में से कौन सा होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीयंस। और क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, यहाँ पे सामान्यतः पूछा गया है, मेजर नहीं पूछा गया है, तो इसलिए आंसर जो है वो ऑप्शन डी लिया गया। इनार्चिंग से भी करते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग से भी करते हैं, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग से भी आपका जो मैंगो है, आम है, उसमें प्रवर्धन किया जाता है। याद रखिएगा सभी, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मैंगो से रिलेटेड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। बेर में कौन सी विधि के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? स्टार पॉइंट लगा लेना। ऑप्शन ए में दिया है कटिंग, बी में दिया है बडिंग, सी में दिया है ग्राफ्टिंग और डी में दिया है आपका लेयरिंग। आपका टाइमिंग शुरू होता है डियर एग्रीयंस, वो होता है अब। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर इन ऑप्शनों में से क्या होगा? ओके, टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीयंस। और क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है बडिंग, उन सभी का आंसर राइट है। मैंने बोला स्टार पॉइंट लगा लेना, ठीक है। ये बेर से रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि बेर में कौन सी विधि के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, बडिंग के द्वारा किया जाता है प्रवर्धन आपका बेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आंवला में मुख्यतः किस विधि के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? आंवला जो होता है उसमें किस विधि के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? ऑप्शन ए एच बडिंग, बी रिंग बडिंग, सी टी बडिंग, डी दिया है पैच बडिंग। तो बतलाना है सभी को कि आपका जो आंवला होता है उसमें किसके द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। यहाँ पे मेजर रूप से पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। आपका टाइमिंग शुरू होता है, वो होता है अब। चलिए बतलाइए जल्दी से जल्दी, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीयंस। क्वेश्चन नंबर 7 का जिन्होंने यहाँ पे डी आंसर कमेंट किया है पैच बडिंग, उन सभी का आंसर राइट है। आंवला में पैच बडिंग के द्वारा आपका क्या किया जाता है? प्रवर्धन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी विधि जिससे अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं क्या कहलाता है? ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम अधिक पौधे तैयार कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दे रखा है यहाँ पे उत्तक संवर्धन, बी में दे रखा है ग्राफ्टिंग, सी में दिया है कलिकायन और डी में दिया है आपका कलम। तो बताना है भाई, बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम अधिक पौधे तैयार कर सकते हैं और वह जो विधि है वो क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपका टाइमिंग शुरू होता है, वो होता है अब। जल्दी बताइए, टाइमिंग स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा?
ओके, बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। उत्तक संवर्धन, ठीक है, जो आपका उत्तक संवर्धन है, इसके द्वारा अधिक से अधिक जो पौधे हैं वो तैयार किए जा सकते हैं। और जो तैयार किए जा सकते हैं उस विधि को क्या बोलते हैं? तो आपका उत्तक संवर्धन बोला जाता है। तो ऑप्शन ए 8वां का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, यूनिक सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है भाई एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेखांकन की उपयुक्त विधि कौन सी होती है? बहुत ही सिंपल सा है, यूनिक सा क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है वर्गाकार, बी में दिया है आयताकार, सी में दिया है पूरक विधि और डी में दिया है आपका कंटूर विधि। कमेंट करना है सभी को। अक्सर पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग से हट जाएगा। चलिए बतलाइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? टाइमिंग स्टार्ट हो गया है भाई, सभी को जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। ओके, फाइनली टाइम अप होता है और क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है, बिल्कुल डी आंसर राइट है सभी का। कंटूर जो विधि होता है ये आपका पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रेखांकन की उपयुक्त विधि होती है। जो पौधे होते हैं ना, उनके रेखांकन के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है और होती भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किन्नौ जो होता है उसके उत्पादन में आपका अग्रणी जिला कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है आपका जयपुर व अजमेर, बी में दिया है अलवर व भरतपुर, सी में दिया है झालावाड़ व सिरोही और डी में दिया है गंगानगर व हनुमानगढ़। तो बताना है जो किन्नौ फल होता है इसके उत्पादन में, प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा अग्रणी जो जिला है वो कौन सा है इन ऑप्शनों में से? टाइमिंग स्टार्टिंग होता है आपका, वो होता है अब। जल्दी बताइए। ओके, टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीयंस। और क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है, गंगानगर व हनुमानगढ़, उन सभी का आंसर राइट है। जो आपका किन्नौ प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जो आपका अग्रणी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो आपका गंगानगर व हनुमानगढ़ है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा सभी। और आज से हम डेली जो टेस्ट है वो YouTube चैनल में लाते रहेंगे। इसका जो PDF है वो आपको हमारे ऑफिशियल जो एग्री टाइम ऐप है उसमें अवेलेबल हो जाएगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ऑफिशियल एग्री टाइम ऐप लोगो देख के डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको इसका PDF भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप अगर ICR, BHU, MPPAT इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स भी परचेस कीजिए। बहुत ही कम फीस में आपको जो क्लासेस है, नोट्स है, टेस्ट है, वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। सो धन्यवाद। जय जवान जय किसान दोस्तों।